हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ओएसडी बनकर भाजपा नेता आशीष गुलाटी ने पुलिस महकमे में नौकरी लगवाने का झांसा देकर करीब 27 लाख रुपए हड़प लिए। आरोपी आशीष गुलाटी ने अपने भांजा लक्ष्य दत्ता के साथ मिलकर मिलीभगत कर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में भाजपा नेता आशीष गुलाटी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका भांजा लक्ष्य दत्ता अभी भी फरार है। पुलिस ने अंबाला भाजपा मंडल के उप प्रधान आशीष गुलाटी व उसके भांजे लक्ष्य दत्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आशीष गुलाटी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका भांजा लक्ष्य दत्ता अभी भी फरार है। आशीष को कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल कुरुक्षेत्र के पेहोवा अनाज मंडी निवासी मनीष गर्ग ने गृह मंत्री अनिल विज को शिकायत सौंपी थी। मनीष ने बताया कि उसकी 11 मार्च को लक्ष्य दत्ता से फूड कोर्ट अंबाला में मुलाकात हुई थी, जहां लक्ष्य दत्ता ने अपने मामा आशीष गुलाटी को गृह मंत्री अनिल विज का ओएसडी कहकर उससे मिलवाया था। गृह मंत्री को अपना ताया बताया। मामा भांजा ने उससे सब इंस्पेक्टर लगवाने के नाम पर 18 लाख रुपए लिए। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए आईजी सिबाज कविराज ने बताया कि मनीष नामक शिकायतकर्ता शाम के समय गृह मंत्री अनिल विज के पास गया था। उसने बताया कि मामा भांजा ने खुद को गृह मंत्री का ओएसडी बताकर उससे सब इंस्पेक्टर लगवाने के नाम पर 27 लाख रुपए लिए थे। इसके बाद गृह मंत्री ने उन्हें आदेश दिए कि इस मामले में अगर किसी की भी संयुक्ता पाई जाती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इसके बाद शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर आशीष गुलाटी और लक्ष्य दत्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में माननीय गृह मंत्री जी के पास श्री मनीष गर्ग नाम के शिकायतकर्ता ने कंप्लेंट दी कि आशीष गुलाटी और लक्ष्य दत्ता जो आपस में एक दूसरे को मामा भांजा कहते हैं, उसमें आशीष गुलाटी ने अपने आप को माननीय एचएम साहब का ओएसडी बताया और इसके बाद उनके एक रिश्तेदार को सब इंस्पेक्टर भर्ती कराने के लिए उनसे करीब 27 लाख रुपए लिए और इस चीज़ की सारी जो एविडेंस है वह शिकायत के साथ संलग्न थी और साथ ही एक फर्जी रिक्रूटमेंट की लिस्ट और आगे मधुबन में ट्रेनिंग करने के बारे में इसका भी जिक्र था। तो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए, इस मामले की गंभीरता को लेते हुए एसएचओ द्वारा जो है तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया है कैंट थाने में और आगामी अनुसंधान चल रहा है और आगामी अनुसंधान में जैसे जैसे साक्ष्य आते जाएंगे उस तरह उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसमें शिकायतकर्ता माननीय गृह मंत्री के आवास पर गए थे शाम के समय और कल शाम की बात है और उसी समय माननीय गृह मंत्री ने मुझे फ़ोन करके उसी समय आदेश दिया था कि इसमें अगर प्रथम दृष्टया कोई भी साक्ष्य अगर दिखता है तो इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। तो शिकायत का अवलोकन करने के बाद और शिकायतकर्ता ने जो भी साक्ष्य प्रथम दृष्टया प्रस्तुत किए थाना प्रभारी को, उससे जो है एफआईआर बनती थी और तुरंत ही एफआईआर दर्ज की गई। किस के नाम पर सर एफआईआर दर्ज की गई? इसमें जो सूचना मेरे पास उपलब्ध है उसमें आशीष गुलाटी और लक्ष्य दत्ता इनके नाम पर एफआईआर दर्ज की गई है और आगे भी इसमें जो भी लोग संलिप्त पाए जाएंगे, क्योंकि इसमें और भी लोगों के संलिप्त होने की पूरी संभावना है, उनका नाम भी एफआईआर में ऐड किया जाएगा और उनके खिलाफ भी सबूत गुजरने पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए, किसी भी तरह का कोई भी अनैतिक कार्य है जिसमें किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ है, हमारी पार्टी, हमारे माननीय मंत्री जी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, पार्टी में कितना भी बड़ा कोई नेता हो, चाहे वो आम कार्यकर्ता हो, हमारे मंत्री जी कभी इस बात को टॉलरेट नहीं करते कि उनका कोई भी शहरी या उनका कोई कार्यकर्ता या उनका कोई बाहर का कोई भी किसी तरह का गलत कार्य करे।